Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today we will see English Kumar Bharati Standard 10. Unit 1, Lesson 1.5 जॉन ऑफ आर्क. जॉन ऑफ आर्क ये जो है ये फ्रेंच की स्टोरी है, रियल स्टोरी है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है. और जॉन ऑफ आर्क ये फ्रेंच की है, इसलिए इसके कुछ प्रोनाउंसिएशन भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही है, वहाँ के जैसे है. तो जॉन ऑफ आर्क का जो प्रोनाउंसिएशन है तो वो जॉन दी आर्क ऐसे भी होता है. आर्क जो है वो जॉन का सरनेम है. और जॉन ये एक 17 इयर्स की गर्ल है जिसने मिलिट्री को लीड किया था और फ्रांस को इंग्लिश के अपोज में जिताया था. किस तरीके से उसने मोटिवेशन दिया सोल्जर्स को और किस तरीके से फ्रांस को इंग्लिश के अपोजिट साइड से जिताया, ये सब इसमें दिया हुआ है. ये एक रियल स्टोरी है. बिफोर स्टार्ट द लेसन, first of all, we will see about the writer George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, 1856 to 1950, was an Irish playwright and critic. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman, 1902, Pygmalion, 1912, and Son John, 1923. He was the leading dramatist of his time. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म जो है वो 1856 में हुआ था और उनकी डेथ 1950 में हुई थी. और वो आयरिश प्ले राइटर है और क्रिटिक है. क्रिटिक मीन्स ऑब्जर्वर और डिक्टेटर, और जो उस क्षेत्र में जाने माने होते हैं, जानकार होते हैं, उसे भी क्रिटिक कहा जाता है. सो ही रोट मोर देन 60 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग मेजर वर्क्स सच एज मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सन जॉन. उन्होंने अपने लाइफ में जो है वो बहुत सारे प्ले राइट किए हैं. ओके, तो उनमें से जाना माना बहुत ही मशहूर है मैन एंड सुपरमैन 1902 में, जो बहुत फेमस हो गया था. उसके बाद पिग्मेलियन जो है वो 1912 में बहुत फेमस हो गया था. और उसके बाद संत जॉन 1923 में बहुत फेमस हो गया था. एंड ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम. वो बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट थे उनके ज़माने के. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1925. उनका जो लिटरेचर का वर्क जो है वो इतना अच्छा और इतना पावरफुल था कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनके रिटर्न वर्क के लिए 1952 में. नाउ वी विल स्टार्ट द रियल स्टोरी ऑफ फ्रांस. ओके, द वार फॉट between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जो लड़ाई है वो 1337 से 1453, ये पूरे 100 साल तक कम ज़्यादा चलती रही. तो उसे क्या कहा जाता है? 100 ईयर्स वार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की. जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल born in eastern France who led the French army to several victories during this war. और इस वार की जो हीरोइन है जॉन, वो एक पीजेंट गर्ल यानी फार्मर के घर पे जिसने जन्म लिया था, ऐसी वो एक फार्मर की बेटी थी जो ईस्टर्न फ्रांस में उसका जन्म हुआ था. हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वार, जिसने इस वार में फ्रेंच को बहुत सारी विक्ट्रीज दिलाई थी, जिसकी वजह से जॉन की वजह से फ्रेंच में जो लड़ाई हुई इंग्लैंड के साथ उसमें विक्ट्रीज मिली थी. This play begins at the time when all of northern France and some part of the southwest were under foreign control. अब इस लेसन में जो स्टोरी दी गई है, ये प्ले स्टार्ट किया गया है, वो कब का है वो स्टार्टिंग से तो नहीं दिया है. तो यहाँ पे जो नॉर्थन पार्ट है
फ्रांस का वो, और कुछ पार्ट साउथ वेस्ट का जब फॉरेनर के कंट्रोल में गया था, तब से ये स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स एंड द बर्गिडियंस कंट्रोल द अदर्स। इंग्लिश ने कुछ पार्ट्स कंट्रोल किया था फ्रांस का, और कुछ पार्ट जो है वो बर्गिडियंस ने कंट्रोल किया था। द सिटी ऑफ न्यू ऑरलेंस, one of the few remaining French cities, was held by the English. The year is 1429. Captain Robert D. Broadcourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि कैप्टन रॉबर्ट डी बॉडीकोट जो है वो टेबल पे बैठे हुए हैं, और उनका जो मैनेजर है, जिसे स्टीवर्ड कहा जाता है मैनेजर को, तो वो उसे फेस कर रहा है कैप्टन को, रॉबर्ट को, और जॉन के बारे में बातचीत कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है कि इतनी छोटी लड़की कैसे मिलिट्री को हैंडल करेगी और किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेगी। ओके। Robert, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? रॉबर्ट स्टीवर्ट्स को बोलता है, अपने मैनेजर को बोलता है कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि वो लड़की को फेंक दो, थ्रो कर दो। क्या तुम इतने सारे लोग हो, 50 आर्म सोल्जर्स हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स हो, तो क्या आप लोग मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते? क्या तुम उस लड़की से डर रहे हो? ऐसे रॉबर्ट बोलता है। स्टीवर्ट, नो सर, वी वेयर अफ्रेड ऑफ यू, बट शी पुट करेज इन अस. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. परहैप यू कुड फ्राइटन हर, सर. तो स्टीवर्ड, रॉबर्ट का मैनेजर, उन्हें बताता है कि नहीं सर, हम उससे नहीं डर रहे हैं, हम आपसे डर रहे हैं। एक्चुअली उस लड़की ने जो है वो हम सब में करेज, धैर्य जो है वो हमें तैयार किया है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. उसके पास इतना करेज दिख रहा है हमें कि वो बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर रही है, ऐसा नहीं दिख रहा. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर, सर. आप उसे डरा रहे हैं, लेकिन हम उससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, और एक्चुअली हम आपसे ही डर रहे हैं. ऐसे स्टीवर्ड उसे रॉबर्ट को बताता है. रॉबर्ट, ग्लीमली, ग्लीमली मीन्स सीरियसली. परहैप्स वेयर शी इज़ नाउ, वेयर इज़ शी नाउ. फिर स्टीवर्ड की ये बात सुन के रॉबर्ट बोलता है सीरियसली, कहाँ पे है वो? स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्टयार्ड, सर. वो नीचे खड़ी है कोर्टयार्ड में. Robert goes to the window and asks the soldier to send the girl up. The girl enters. She is well built, strong country girl of 17 to 18 years. The squares glary neither frightens her nor stop her. She speaks confidently. रॉबर्ट सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को ऊपर भेजो गए. जैसे ही वो एंट्री करती है तो उसकी फिगर कैसे दिखती है? वो बहुत ही वेल बिल्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग है, 17-18 साल की, और बहुत कॉन्फिडेंट है, ना ही कोई चीज़ से डरती है, और रुकने वालों में से भी नहीं दिखती. बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो अपनी जो बात है वो एक्सप्रेस करती है. देखो, जॉन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. Squire means captain or a person of high rank, and armor means protective clothing of metal or leather worn in battles by soldiers in former times. जो soldiers जो भी लिबास पहनते हैं उसे आर्मर कहा जाता है, जो आयरन से स्पेशली बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है. तो वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर. आप मुझे क्लोथ्स दीजिए, जो सोल्जर्स के क्लोथ्स होते हैं वो दीजिए, और हॉर्स दीजिए और कुछ सोल्जर दीजिए, और मुझे कहाँ पे भेजिए? डॉफिन भेज दीजिए. यानी मैं मेरा जो एक्ट है वो करने के लिए वहाँ पे जाके मैं करूँगी. डॉफिन इज़ द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, द वन हु कुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर. डॉफिन जो है वो किंग का बेटा है, जो उसके फ्रांस के किंग का बेटा है, जो फ्रांस के किंग की डेथ होने के बाद उसकी जगह पे
किंग बनने वाला है। तो वो कहती है, जॉन कहती है कि मुझे आप हॉर्स दीजिए और कुछ आर्मर दीजिए और कुछ सोल्जर दीजिए, मैं डॉफिन के पास जाऊंगी और अपना कारनामा दिखाऊंगी। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मीन्स स्टूपिड पर्सन। रॉबर्ट कहता है ये लड़की तो बहुत ही पागल है, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया स्टूपिड पर्सन। स्टीवर्ट, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। स्टीवर्ट कहता है वो इतना जॉन के प्रति पॉजिटिव है, तो वो बोलता है कि रॉबर्ट कैप्टन, आप बिल्कुल भी उस पर गुस्सा मत कीजिए और वो जो भी चाहती है वो उसे दे दीजिए, क्योंकि वो जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी और सक्सेस ही पाएगी। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। रॉबर्ट को जॉन की बातें सब स्टूपिड लगते हैं, इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास वापस भेज दूंगा और उन्हें बोलूँगा कि तुम्हें एक कमरे में लॉक करके रख दो और चाबी अपने ही पास रख दो। सो जॉन कहती है, यू थिंक यू विल स्क्वायर बट इट वोंट हैपन दैट वे, यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। आपको लगता है स्क्वायर कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ये पहले ही हो जाता और मैं आपके सामने बिल्कुल दिखती ही नहीं, लेकिन अभी मैं आपके सामने हूँ। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे फादर के पास मुझे भेज देंगे और वो मुझे लॉक करके कहीं पे भी रख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे जॉन कॉन्फिडेंटली रॉबर्ट को बोलती है। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। रॉबर्ट कहता है क्या तुम कन्फर्म हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ग्रांट दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए वो चीज़ पाने के लिए। अज्यूमिंग मीन्स टेकिंग for granted. John, yes, Square continues busily. A horse will cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not. I shall not want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. जॉन रॉबर्ट को एक्सप्लेन करती है कि हाँ, आप मुझे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप मुझे दीजिए, और वो बिजीली पूरा अपना शेड्यूल, अपना प्लानिंग बताती है कि हॉर्स जो है वो उसकी 16 फ्रैंक्स कीमत है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन मैं ये जो कीमत है ये आर्मर के बदले, यानी जो ड्रेसअप है सोल्जर्स का, इसके बदले मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही मेजर्ड ऐसा ड्रेसअप नहीं चाहिए, मैं वो मैनेज कर सकती हूँ। मैं कोई भी सोल्जर्स के जो आर्मर है वो अपने हिसाब से फिट कर लूँगी और वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे जो भी चाहिए, मुझे आप थोड़े बहुत सोल्जर्स दे दीजिए और बाकी जो भी मुझे चाहिए वो मुझे डॉफिन देने वाला है। ओके, तो वो बोलती है आप मुझे सिर्फ इतना कम से कम चीज़ों में ही मैं आपको सक्सेस दिला दूंगी। रॉबर्ट, शॉक्ड, टू फ्री ऑरलैंस, टू फ्री ऑरलैंस। रॉबर्ट शॉक हो जाता है जैसे ही जॉन बोलती है कि ऑरलेंस को फ्री करने के लिए, ऑरलेंस सिटी का नाम है, तो ऑरलेंस को फ्री करने के लिए डॉफिन मुझे खुद ही सब कुछ देने वाले हैं, बाकी सब कुछ देने वाले हैं। तो ये सुन के रॉबर्ट जो है वो शॉक हो जाता है और बोलता है टू फ्री ऑरलेंस। जॉन सिंपली, यस स्क्वायर, 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. So John बोलती है easily, simply कि हाँ स्क्वायर, 3 इंच आदमी जो है वो मेरे साथ आने के लिए इनफ है, और पॉली और जैक ये दोनों ने प्रॉमिस किया था वो कि वो मेरे साथ आने वाले हैं। रॉबर्ट, यू मीन मशेर दी पोलई। मशेर मीन्स फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर, मिस्टर के लिए मशेर जो है वो फ्रेंच वर्ड है। तो क्या तुम कहना चाहते हो मिस्टर पोलई? जॉन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली। वो बोलती है कि जैक जो है वो बहुत ही पूरे इच्छा के साथ, खुद की इच्छा के साथ वो आना चाहते हैं। ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर। वो जो है वो बहुत ही जेंटलमैन है और वो मुझे कुछ पैसे भी देने वाले हैं, क्योंकि गरीबों को देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड टेक
Archer and their servants John of Horncourt and Julian. There will be no trouble for you, Square. I have arranged it all. You have only to give the order. आपके लिए कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, सब मैंने मैनेज करने वाली हूँ। और भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ आने वाले हैं, और आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑर्डर देना ही बाकी है। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, इज़ दिस ट्रू अबाउट मशर द पोलई? वो बोलता है कि ये स्टीवर्ड को बोलता है कि जो मिस्टर पोलई है उसके उनके बारे में सच है क्या? वो भी सच्ची में वो भी जॉन के साथ जाने वाले हैं? इतना भरोसा है जॉन पे? स्टीवर्ड ईगरली, यस सर, एंड अबाउट मशर द मिड्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पोलई नहीं तो मिस्टर मिड्स भी है जो जॉन के साथ जाना चाहते हैं। So students, this is the first part of the lesson Joan of Arc. We will see the another part, remaining part of the lesson in the second part. So stay home, stay safe, keep going on, and listen it carefully and try to solve the questions related to this portion. Thanks to all of you.